अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद मोहसिन, डॉक्टर टीचर में खुशामदीद। ये मेरे ईकेट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। लास्ट लेक्चर में हमने सेट्स को कंप्लीट करने के बाद उसके एमसीक्यूज़ को कवर कर लिया था और आज इस लेक्चर में मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक नंबर से स्टार्ट करूँगा, यानी नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, उसके बाद रैशनल, इर्रेशनल पे जाते हुए हम रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तीन मेन सेट हैं जो आज की क्लास में आप लोगों को फोकस्ड रहना है, उस चीज को आगे फॉरवर्ड नहीं करना उस वीडियो को, उस चीज को फोकस रह के समझना है क्या क्या पॉइंट्स मैं कह रहा हूं। एक है प्राइम नंबर, एक है रैशनल नंबर और एक है इर्रेशनल नंबर, और फिर लास्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जिसकी डिस्कशन फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से या नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर देंगे। आज हम सारे नंबर सिस्टम को पढ़ के नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं उसकी सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करके फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ हम चले आएंगे। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे, सारे उसके ऑपरेटर्स, क्या क्या हम उस पर ऑपरेशन यूज करते हैं। तो सबसे पहले शुरू के जो सेट्स है वो सबको मालूम है, लेकिन मैं लिख रहा हूं ताकि याद रहे। सबसे पहला जो सेट मैं लिख रहा हूं वो नेचुरल नंबर है, जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं n से। और हमें मालूम है नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये कहीं पर एंड नहीं होता। इसको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ये जो नेचुरल नंबर है इसको बेसिकली काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है, यानी किसी चीज को काउंट करने के लिए हम इन नंबर्स को यूज करते हैं। इसके बाद आता है होल नंबर। इसको इन सेट्स को डिस्कस नहीं करूंगा, सबको मालूम है इन सेट्स की सारी चीजें, हमारे पास फोकस करनी है रैशनल और इर्रेशनल को। नेचुरल नंबर, इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये भी चलता जाएगा जैसे नेचुरल नंबर चल रहे हैं, यानी कि होल नंबर के पास सारे के सारे वो नंबर्स हैं जो नेचुरल नंबर में मौजूद है। सिर्फ एक इजाफी, एक एक्स्ट्रा नंबर जो आया है वो कौन सा है, 0 हमारे पास होल नंबर में ऐड हो गया है। इसके बाद आता है इंटीजर, जिसको i से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और z से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें 0 आएगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से सारे नंबर्स चलते रहेंगे, यानी सारे होल नंबर इसमें मौजूद है, लेकिन प्लस में भी मौजूद है और माइनस में भी मौजूद है, यानी पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे और नेगेटिव नंबर्स भी होंगे इसमें। तो भाई पहले नेचुरल नंबर में हमने क्या देखा, नंबर्स है 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और एंड नहीं हो रहे, लेकिन एक पैटर्न वाइज चल रहा है, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 एंड सो ऑन। जबकि होल नंबर में जब गया तो 0 शामिल हो गया। इसका मतलब नेचुरल नंबर में 0 नहीं है, नेगेटिव नंबर्स नहीं है। ये बात याद रखनी है, जब अगले लेक्चर में प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जब भी हम प्रॉपर्टीज को कवर कर सकेंगे। सारी प्रॉपर्टीज में ये सब डिस्कस करना है हमें कि क्या चीजें मौजूद होंगी, क्या मौजूद नहीं, तो वो सारी चीजें अभी बता रहा हूं। तो नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं है, 0 नहीं है और डेसिमल्स नहीं है। डेसिमल्स नेचुरल नंबर में नहीं आते। फिर जब होल नंबर की तरफ जाऊंगा तो इसमें 0 आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव और डेसिमल नहीं होगा। फिर जब इंटीजर के पास आऊंगा, इसमें 0 भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, सिर्फ एक रह जाएगा, यानी डेसिमल्स नंबर इंटीजर में मौजूद नहीं है। इनके साथ साथ इनके और भी बहुत सारे सेट्स बनते हैं जो इन्हीं से बनेंगे, जैसे कि इवन नंबर्स, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, छोटी क्लास नहीं है, ईकेट है। इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, इस तरह के नंबर्स हमारे पास इससे इन्हीं नंबर से बनते हैं। और इसके बाद मैं बात करने जा रहा हूं प्राइम नंबर पे। तो भाई प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस करके आगे चलेंगे। प्राइम नंबर का याद रखना है, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके 2 डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स होंगे। प्राइम नंबर्स की शर्त यह है 2 डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स होने चाहिए। 2 डिस्टिंक्ट डिवाइजर का मतलब यह है कि 2 ऐसे नंबर्स हो, 2 से ज्यादा नहीं हो, 2 से कम ना हो। एग्जैक्टली लिख देते हैं इससे पहले, एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट डिवाइजर, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा हमारे पास डिवाइजर्स होने चाहिए। 2 डिवाइजर्स हो और दोनों डिस्टिंक्ट हो, यानी डिफरेंट होने चाहिए। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि 2 ऐसे नंबर्स हो जो उस नंबर को डिवाइड कर दें, जैसे कि 2 को 1 डिवाइड करेगा और 2 खुद डिवाइड करेगा। जैसे कि 3 को 1 डिवाइड करेगा और 3 खुद डिवाइड करेगा। दो डिवाइजर्स और डिस्टिंक्ट है। और अगर मैं बात करूं 4 की, 4 को 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा और 4 भी डिवाइड करेगा, तो 3 डिवाइजर्स बने इसके डिस्टिंक्ट। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। वो सारे नंबर जिसके सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट डिवाइजर बनेंगे वो सारे के सारे प्राइम नंबर कहलाएंगे। इसलिए 1 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 को सिर्फ और सिर्फ 1 डिवाइड करता है,
1 के अलावा और कोई डिवाइड नहीं करता, तो 2 डिस्टिंक्ट डिवाइजर नहीं मिल रहे, सिर्फ एक डिवाइजर मिल रहा है 1 का, इसलिए 1 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो भाई प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है? प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 एंड सो ऑन, फिर 11 वगैरह चलता जाएगा इसी तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कौन सबसे बड़ा सेट है अब तक जो हमने पढ़ा है, तो हम ये कहेंगे इसमें कि भाई नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है होल नंबर का, यानी नेचुरल नंबर पूरा का पूरा होल नंबर में कंटेन कर रहा है, और साथ साथ नेचुरल नंबर पूरा का पूरा इंटीजर में भी कंटेन कर रहा है। तो अब तक हमारे पास सबसे छोटा सेट कौन सा है? नेचुरल नंबर्स का सेट है। ठीक हो गया। और होल नंबर की बात करूं तो होल नंबर जो है वो कंटेन कर रहा है इंटीजर्स में। होल नंबर नेचुरल नंबर में कंटेन नहीं कर रहा है, नेचुरल नंबर होल नंबर में कंटेन कर रहा है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद अगर इवन की बात करूं, इवन किस किस पे हमारे पास मौजूद है? इवन कंटेन कर रहा है, अगर इवन के मैं ये सारे नंबर लेता हूं पॉजिटिव जो कि स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, अगर मैं इवन की बात करता हूं 0 2 4 6 सारे पॉजिटिव जो नंबर्स ले रहा हूं इवन के, तो ये लाजमी सी बात है ये हमारे पास किस में कंटेन कर रहा है? ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स यानी कि होल नंबर में कंटेन करेगा, यानी 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, ये सारे होल नंबर में। 0 इवन नंबर है तो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा, तो इवन नंबर जो है वो कंटेन कर रहा है होल में। और क्योंकि होल नंबर पूरा इंटीजर में कंटेन करता है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इवन नंबर जो है वो कंटेन कर रहा है, यानी सबसेट है इंटीजर का भी। तो ये बातें छोटी छोटी सी याद रखनी है कि कौन किसका सबसेट है। सबसे छोटा सेट अब तक हमने देखा नेचुरल नंबर जो कि होल नंबर में भी कंटेन कर रहा है और इंटीजर में भी कंटेन कर रहा है, जबकि होल नंबर पूरा का पूरा इंटीजर में कंटेन कर रहा है। फिर इवन की बात करें तो इवन होल नंबर में भी कंटेन करेगा, इंटीजर में भी कंटेन करेगा। ऑड नंबर की बात करें तो ऑड नंबर हमारे पास होल नंबर में भी कंटेन करेगा, नेचुरल नंबर में भी कंटेन करेगा, मैं यहां पे कॉमा लगा के लिख देता हूं, नेचुरल नंबर भी कंटेन करेगा और इंटीजर में भी कंटेन करेगा। इसी तरह से फिर प्राइम नंबर की बात करें अगर 2 3 5 7, तो ये भी नेचुरल नंबर में भी है, होल नंबर में भी, इंटीजर में भी है। तो ये सारी बातें आप लोगों को जहन में रखनी है। ठीक हो गया। अब मैंने बात की थी, एक बात मैंने रोक दी थी, फिर उसके आगे मैं इन नंबर्स पे आ गया, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स पे। वो ये बात थी कि हमने पढ़ा नेचुरल नंबर में 0 नहीं है, पहली चीज, नेगेटिव नंबर्स नहीं है, डेसिमल्स नहीं है। होल नंबर में 0 शामिल हो गया, नेगेटिव नहीं है और डेसिमल नहीं है। इंटीजर में 0 भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया, लेकिन डेसिमल्स नहीं है। तो सवाल है डेसिमल्स कौन कवर करेगा, फ्रैक्शन कौन कवर करेगा, वो कौन से सेट्स हैं जो इस टाइप के नंबर्स हमारे पास कंटेन करते हैं। तो आगे अब उसकी बात करते हैं। तो भाई हमने बोला कि डेसिमल्स नंबर अब तक हमने नहीं पढ़े किस सेट में कंटेन कर रहे हैं, और फ्रैक्शंस के नंबर किस में कंटेन करेंगे। तो उसके बाद आता है 2 सेट्स जो कि फ्रैक्शन की भी बात कर रहे हैं कि फ्रैक्शन किस टाइप के होंगे। डेसिमल्स पे फिर हम आगे आ रहे हैं क्योंकि फ्रैक्शन ही डेसिमल बनते हैं। तो अब हमारे पास सेट आ रहा है रैशनल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। इसकी रिप्रेजेंटेशन, इसकी डेफिनेशन याद रखना बहुत जरूरी है। मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा। सेट बिल्डर फॉर्म से इसकी डेफिनेशन समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एमसीक्यूज में डायरेक्ट हमारे पास फॉर्म पूछ लेते हैं कि ये रैशनल नंबर की फॉर्म है, या पूछ लेंगे रैशनल नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक फॉर्म ये वाली होगी जो मैं लिखने जा रहा हूं, तो गौर से देखना इसको। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें, यानी अपॉन में लिख सकें। ठीक है ना। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिसको हम अपॉन में लिख सकें, लेकिन यहां पे बात खत्म नहीं होती। आगे हम बोलेंगे कि जो अपॉन में लिखा जा रहा है इसमें जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है वो इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। यानी कि इंटीजर से बिलोंग करने का मतलब है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। लेकिन मसला ये आएगा अगर ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 आ गया तो अनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी। तो आगे हम थर्ड केस लगाते हैं, थर्ड कंडीशन लगाते हैं कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर ना हो। ये हमारे पास 3 कंडीशन जो रखेगा वो रैशनल नंबर कहलाएगा। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं शुरू में कि x सच दैट x इज इक्वल टू P अपॉन Q। x इस तरह का x जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, और P और Q इंटीजर से बिलोंग कर रहा हो और Q 0 के बराबर ना हो। इन 3 कंडीशंस को जो नंबर सेटिस्फाई कर जाएंगे, फुलफिल कर जाएंगे कंडीशन को, वो रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। जैसे कि भाई 2 अपॉन 3,
चेक करते हैं फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। फिर चेक करेंगे क्या दोनों इंटीजर है, बिल्कुल दोनों इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है 3 भी इंटीजर है। क्या डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं है, नहीं भाई 0 नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा रैशनल नंबर। इसी तरह से -3/5 अपॉन में भी है, दोनों इंटीजर्स भी है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। पर सवाल ये उठता है क्या 5 लिखने पे ये रैशनल कहलाएगा, क्योंकि अपॉन में तो नहीं है। -8 लिखने पे ये रैशनल कहलाएगा, क्योंकि अपॉन में तो नहीं है। 0 अगर लिख दूं क्या ये रैशनल कहलाएगा? तो इससे सवाल का जवाब देखते हैं। भाई अगर मैं 5 लिख रहा हूं तो ये बिलोंग करेगा नेचुरल से भी, होल नंबर से भी। तो मैं जब 5 को डिस्कस करने जा रहा हूं, यानी जब मैं 5 का जवाब दूंगा कि 5 है या नहीं, तो आप लोगों को जवाब मिल जाएगा नेचुरल नंबर का या होल नंबर का, कि नेचुरल नंबर और होल नंबर रैशनल होते हैं या नहीं होते हैं। जब -8 का जवाब दूंगा तो -8 से इंटीजर का कवर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, क्या इंटीजर रैशनल होता है या नहीं। और 0 का जवाब दूंगा तो होल नंबर और इंटीजर दोनों कवर हो जाएंगे फिर से, कि ये रैशनल है या नहीं। तो इन 3 जवाब से हमें पता चलेगा क्या नेचुरल नंबर रैशनल होते हैं, क्या होल नंबर रैशनल होते हैं, क्या इंटीजर रैशनल होते हैं या नहीं होते। तो भाई मैं 5 को लिख सकता हूं 5/1, तो अपॉन में लिखना तो मसला नहीं है, अपॉन में तो आ गया, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, P/Q की फॉर्म बन गई। दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों इंटीजर भी होने चाहिए, तो भाई दोनों इंटीजर भी हैं, 5/1, 5 भी इंटीजर है 1 भी इंटीजर है, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं है 1 है, इसका मतलब ये भी इंटीजर हो जाएगा। और इसी तरह से -8/1 लिख सकता हूं, ये भी तीनों कंडीशन को फुलफिल कर जाएगा। और 0/1 लिख सकता हूं, ये भी तीनों कंडीशन को फुलफिल कर जाएगा। ऊपर 0 ना होना शर्त नहीं, ऊपर 0 भी आ सकता है, 0 डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। और अगर मैं यूं लिख देता हूं, ये अपॉन में भी है, 3 और 0 इंटीजर्स भी है, लेकिन नीचे 0 आ गया है, डिनोमिनेटर में 0 आने की वजह से ये अब इंटीजर, ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो भाई इस तरह की फॉर्म नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं इर्रेशनल की, तो इर्रेशनल वो सारे नंबर्स हैं जिसको इस फॉर्म में ना लिख सकें। इन तीनों कंडीशंस में से हमारे पास कोई भी फॉर्म नहीं आए, उसको मैं बहुत आसान ये कह देता हूं कि भाई जिस पे स्क्वायर रूट बाकी रह जाएगा, जिस पे रूट बाकी रह जाएगा, जिन नंबर्स पे रूट बाकी रह जाएगा, वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। यानी कि इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाएगा साइमल्टेनियसली, वो नंबर कहलाएगा इर्रेशनल नंबर। उसका नंबर होना जरूरी है, ये मेरे पास नंबर नहीं है, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना, 3/0। कोई भी नंबर जिन तीनों कंडीशंस को फुलफिल ना कर रहा हो तो वो मेरे पास इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। और इसको बहुत आसान ये है याद रखना कि वो सारे नंबर जिन पे रूट बाकी रह जाए, जैसे कि मैंने बोल दिया जिस पे रूट आ रहा होगा, चाहे स्क्वायर रूट वगैरह क्यूब रूट वगैरह हो, जिस पे रूट आ रहा होगा वो मेरे पास इर्रेशनल नंबर है, जैसे कि स्क्वायर रूट 3/2। मैंने ये कहा है कि जिस पे भी हमारे पास रूट बाकी रहेगा, चाहे स्क्वायर रूट वगैरह हो हमारे पास, वो मेरे पास इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। अब देखा जाए तो ये अपॉन में लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा जाना तो रैशनल कहलाता है, लेकिन मसला ये आ रहा है आगे, अपॉन में लिखा हुआ है न्यूमरेटर लेकिन इंटीजर नहीं है, न्यूमरेटर स्क्वायर रूट 3 है, ये इंटीजर से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। डिनोमिनेटर 2 है, ये तो इंटीजर से बिलोंग करेगा, लेकिन स्क्वायर रूट 3 इंटीजर से बिलोंग नहीं करता। तो मेरे पास ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है रैशनल की, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है रैशनल की, लेकिन बीच वाली कंडीशन फुलफिल इसमें इसलिए नहीं हो रही क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होने चाहिए, जबकि ऐसा यहां पर नहीं है। तो ये हो जाएगा इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आगे लिखता हूं 5/2, इधर भी यही मसला है, अपॉन में तो लिखा हुआ है न्यूमरेटर इंटीजर है लेकिन डिनोमिनेटर इंटीजर नहीं है, तो ये भी मेरे पास इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। अब रैंडम एक सवाल बना देते हैं, स्क्वायर रूट 4/3 क्या होगा, रैशनल या इर्रेशनल? भाई स्क्वायर रूट आ रहा है तो तुम लोगों को नजर ही आ रहा होगा कि ये इर्रेशनल है। तो मैंने अगर रिवाइंड करके देखें पीछे जाके, मैंने ये कहा था इर्रेशनल नंबर वो नंबर जिस पे रूट बाकी रह जाए, इसलिए मैंने वहां पे वर्ड यूज किया बाकी रह जाए, क्योंकि यहां पे बाकी इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि जब 4 का रूट ले लूंगा ये बन जाएगा 2/3, जो कि मेरे पास कंडीशन फुलफिल करेगा रैशनल नंबर की। तो भाई असल चीज ये है कि रूट बाकी रह गया अगर स्क्वायर रूट वगैरह, तो वो इर्रेशनल नंबर, यानी कि जिनको इन फॉर्म में ना लिख सकूं,
वो इर्रेशनल नंबर। जिसको इन तीनों कंडीशन में लिख सकूं नंबर्स को, वो रैशनल नंबर कहलाएंगे। उसकी एग्जांपल्स भी देख लिए और इर्रेशनल की एग्जांपल भी देख लिए। लेकिन आप लोगों के जहनों में एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने ये कहा था कि इन सब नंबर्स में डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल कौन रखता है, रैशनल और इर्रेशनल। और यहां पे मैंने डेसिमल की किसी किस्म की बात ही नहीं की है। तो भाई जब ये फ्रैक्शन आ गया तो ये डेसिमल चला गया। अब सवाल है -5/1 तो डेसिमल नहीं है, तो इसका मतलब रैशनल नंबर में डेसिमल्स होंगे भी और डेसिमल्स नहीं भी होंगे, क्योंकि रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर भी आएंगे, होल नंबर भी आएंगे, इंटीजर भी आएंगे और इसके अलावा कुछ नंबर्स भी आएंगे जैसे कि 2/3 -3/5 जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे डेसिमल नंबर में। अब डेसिमल नंबर की बात हम आगे करने, इसको एंड करके अब आगे डिस्कस करेंगे। और जब स्क्वायर रूट आ गया, अब अपॉन में हो या नहीं, अगर स्क्वायर रूट 3 भी लिखा हुआ है सिंपल, तो ये भी मेरे पास इर्रेशनल नंबर है और स्क्वायर रूट 3 को अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर डेसिमल में आएगा। तो इसका मतलब ये जो फॉर्म्स हैं ये डेसिमल्स की ही फॉर्म है। लेकिन सवाल ये, डेसिमल नंबर अगर गिवन हो तो कैसे जज करेंगे, रैशनल है या इर्रेशनल है? क्योंकि भाई हमने अपॉन में तो सीख लिया कैसे रैशनल को जज करेंगे और कैसे इर्रेशनल को। अब रह गया डेसिमल को कैसे जज कर सकते हैं कि कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इर्रेशनल नंबर है। तो अब उसको डिस्कस करने हम आगे जा रहे हैं। तो अब रैशनल और इर्रेशनल नंबर को कैसे जज करेंगे, बाय डेसिमल्स, इसको समझने जा रहे हैं अब हम। तो भाई अगर रैशनल नंबर गिवन है, कोई हमारे पास रैशनल नंबर गिवन है और हमें जज करना है कि ये डेसिमल के हिसाब से रैशनल है भी या नहीं है, तो उसकी दो हमारे पास पॉइंट्स बनते हैं। रैशनल नंबर की पहले हमारे पास डेसिमल में समझने का तरीकेकार क्या है, इसका जो डेसिमल होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, एक स्टेप में जाके एंड हो जाएगा, कुछ पॉइंट्स के बाद इसकी वैल्यूज आना बंद हो जाएंगी, ये स्टॉप हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं टर्मिनेटिंग को डिफाइन करना चाहूं एग्जांपल से, जैसे कि 1.231, अब 231 इसके बाद और कोई डेसिमल नहीं आएगा, कोई और पॉइंट नहीं आएंगे, तो 3 डेसिमल प्लेस पे जाके ये एंड हो गया, तो इसका मतलब टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब 1.231 कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो अब पहली चीज क्या हो गई, टर्मिनेटिंग होगा। अगर डेसिमल है और टर्मिनेटिंग है तो वो हमारे पास रैशनल नंबर हो जाएगा। दूसरी सेकंड एग्जांपल इसकी हमारे पास सेकंड टाइप होती है रिकरिंग। तो रिकरिंग का मतलब क्या है, रिकरिंग का मतलब ये है कि खास वैल्यू बार बार रिपीट होती रहेगी। तो मैं इसके लिए लिख देता हूं यहाँ पे आसानी के लिए, रिपीटिशन, रिपीट हो रही होगी खास वैल्यू। जैसे कि इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, अगर 1.3232 एंड सो ऑन इसी तरह से चलता जा रहा है, तो टर्मिनेटिंग तो नहीं है, क्योंकि ये सो ऑन इनफाइनाइट पॉइंट तक चलता जा रहा है, टर्मिनेटिंग नहीं है। लेकिन ये रिकरिंग इसलिए है क्योंकि एक खास वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, खास एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि 323232 रिपीट होता जा रहा है बार बार, इसलिए ये कहलाएगा रिकरिंग। लेकिन टर्मिनेटिंग ये नहीं है। तो रिकरिंग का मतलब इनफाइनाइट डेसिमल्स तो होंगे लेकिन खास पैटर्न बार बार रिपीट होता रहेगा। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 0.5, 1.82136 एंड हो गया। इसी तरह से इसकी एग्जांपल 1.666 एंड सो ऑन, इसमें 666 बार बार रिपीट हो रहा है, 1.1216 1216 1216 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर हमारे पास रैशनल नंबर कहलाएंगे, चाहे टर्मिनेटिंग हो या चाहे रिकरिंग हो। इसको लिखने का एक और तरीकेकार भी अक्सर लिख देते हैं इस तरीके से, 1.32 इस पे दोनों पे डॉट लिख देंगे, लगा देंगे। इनफाइनाइट टाइम रिपीट तो नहीं करते हुए दिखाएंगे, 3 और 2 पे डॉट लगा देंगे, इसका मतलब 3 और 2 रिकरिंग है, रिपीट हो रहा है बार बार। या फिर इसको यूं भी लिख सकते हैं, 1.32 पर बार लगा देंगे, बार का मतलब है बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह से इसको 1.6 पे डॉट भी लगा सकते हैं और 1.6 पे बार भी लगा सकते हैं। सेम बिल्कुल ये इस तरीके से 1.1216 पॉइंट्स लगा देंगे, डॉट लगा देंगे, या 1.1216 पे बार लगा देंगे, इसका मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो भाई अगर रैशनल नंबर को डेसिमल के हिसाब से समझना है, अगर फ्रैक्शन के हिसाब से समझना है, तो हमने बात कर ली P अपॉन Q वाली फॉर्म, 3 स्टेप्स है उसमें, 3 हमारे पास कंडीशन है, जो फुलफिल करेगा वो रैशनल कहलाएगा। अगर डेसिमल के हिसाब से बात करनी हो तो हम देखेंगे टर्मिनेटिंग तो नहीं है, कुछ पॉइंट के बाद एंड तो नहीं हो जा रहा। अगर ऐसा नहीं है तो हम ये चेक करेंगे क्या रिकरिंग तो नहीं है, इनफाइनाइट टाइम चल रहा हो लेकिन एक पैटर्न के हिसाब से चल रहा हो, तो वो भी रैशनल नंबर हो जाएगा। और इर्रेशनल नंबर में क्या होगा
भाई इर्रेशनल नंबर में ये होगा कि ना तो ये डेसिमल नंबर जो होगा ना तो टर्मिनेटिंग होगा यानी नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन रिकरिंग भी होगा साथ साथ, यानी कि या तो एंड भी नहीं हो रहा होगा, एक तो पहली चीज एंड भी नहीं हो रही होगी इसके पॉइंट्स, एंड ना होने के साथ साथ रिकरिंग भी नहीं होगा, यानी बिना पैटर्न के बार बार चीज रिपीट होती रहेगी, बार बार पॉइंट्स रिपीट होते रहेंगे। तो इसको मर्ज करके हम इस तरह से देखेंगे कि अगर इर्रेशनल नंबर डेसिमल में है तो इसके जो पॉइंट्स के बाद वैल्यूज होंगी वो एंड नहीं होंगी, और एक खास कोई पैटर्न भी बार बार रिपीट नहीं हो रहा होगा, जैसे कि 1.32671354 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट टाइम चल भी रहा है और कोई डेसिमल रिपीट भी नहीं हो रहा, कोई पैटर्न रिपीट भी नहीं हो रहा। 6.31348736 एंड सो ऑन, इसमें भी कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, इनफाइनाइट टाइम चलता जा रहा है। तो ये सारे एग्जांपल किसकी हो जाएंगे? इर्रेशनल। तो इर्रेशनल नंबर में अब हमारे पास पाई भी आता है और ई एक्सपोनेंट भी होता है, ये सारे नंबर भी मेरे पास इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं क्योंकि इनके डेसिमल्स इनफाइनाइट टाइम बिना किसी पैटर्न के चलते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं। ये बात याद रखनी है कि पाई और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, ई की पावर 1 भी इर्रेशनल नंबर। तो भाई यहाँ तक सारी चीजें उम्मीदें क्लियर होंगी। अब इसके आगे हम बात करने जा रहे हैं रियल, और रियल के बाद कॉम्प्लेक्स, और फिर एक चार्ट बनाएंगे और उसको सम अप कर लेंगे कि हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सेट सबसे बड़ा सेट है तमाम सेट्स में जो अब तक हम पढ़ेंगे। तो अभी 2 सेट्स और रह गए, उसको डिस्कस करते हैं। तो हमने रैशनल और इर्रेशनल को भी डिस्कस कर लिया है, जिसमें रैशनल और इर्रेशनल दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट नंबर्स हैं। जो रैशनल होगा वो इर्रेशनल नहीं होगा, जो नेचुरल होगा वो रैशनल भी होगा, जो इंटीजर होगा वो रैशनल भी होगा, जो होल है वो इंटीजर होगा, वो जो होल है वो भी रैशनल होगा। इवन है, ऑड है, सारे नंबर रैशनल है, रैशनल की कैटेगरी में आते हैं, और बाकी इसके अलावा जो रूट वाली फॉर्म्स हैं वो सारी इर्रेशनल में जाती हैं। तो सवाल है, इसके बाद आता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है भाई? रियल नंबर की डेफिनेशन ये है, सिंपल हम कह सकते हैं कि ये यूनियन है रैशनल और इर्रेशनल नंबर का, यानी कि रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं जो अब तक हमने पढ़े हैं। हमने क्या बोला? मैंने नेचुरल नंबर पढ़ाया, इंटीजर पढ़ाया, होल नंबर पढ़ाया, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट वगैरह जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे? रैशनल में। और इसके अलावा जो पॉइंट्स वाले नंबर जो कि रूट वाली फॉर्म में वो सारे इर्रेशनल में। और जब इन सबको गैदर कर दूंगा एक जगह पे तो वो मेरे पास बन जाएगा रियल नंबर। इसका मतलब अब तक जो सबसे बड़ा सेट है वो रियल नंबर है। अगर मैं इसकी चार्ट बनाना चाहूं तो कुछ इस तरह से बनेगा कि ये रियल नंबर का अगर सेट है तो उसमें एक जगह पे रैशनल आएगा और एक जगह पे इर्रेशनल आएगा, जो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। रैशनल में फिर सारे नंबर आ जाएंगे, रैशनल में फिर इंटीजर आ जाएगा। ठीक हो गया? इंटीजर के अंदर फिर होल नंबर आ जाएगा। ये इंटीजर है, इंटीजर को बाहर लिख देते हैं, ये इंटीजर है, इंटीजर के अंदर फिर होल नंबर आ जाएगा, फिर होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ जाएगा। फिर इसी तरह से इवन, अगर पॉजिटिव वगैरह नंबर है तो वो होल नंबर पे आ जाएगा, इवन भी। और अगर हमारे पास ऑड नंबर है वो नेचुरल नंबर में भी आएगा, होल नंबर में भी आएगा। इसी तरह से सबसेट्स बनते चले जाएंगे। तो रियल नंबर रैशनल भी रख रहा है और इर्रेशनल भी सेट अपने पास रख रहा है। तो भाई रियल नंबर की 2 कैटेगरीज बनेगी, एक रैशनल और इर्रेशनल। फिर रैशनल सब डिवाइड होता हुआ चला जाएगा इंटीजर में, फिर हमारे पास पहले पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो में, फिर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो मिलके इंटीजर बन जाएगा। फिर उसमें से नेगेटिव हटा देंगे, सिर्फ पॉजिटिव और जीरो रखेंगे तो होल नंबर बन जाएगा, और जीरो को भी हटा देंगे फिर वो नेचुरल नंबर बन जाएगा। फिर इवन, ऑड वगैरह चलते रहेंगे इसी तरीके से पॉजिटिव नंबर्स में, अगर पॉजिटिव की बात करने से। तो भाई रैशनल नंबर, रियल नंबर क्या होगा? रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन जाके, यानी उन दोनों को मर्ज कर देंगे। फिर इसके बाद लास्ट हमारे पास सेट आता है जिस पे आज बात को खत्म करनी है। फिर इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और फिर कंप्लीट डिस्कशन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की होगी। जो इसके बाद लेक्चर आ रहा है वो तो प्रॉपर्टीज का है, लेकिन उसके बाद हमारे पास सारी बातें कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सिर्फ बेसिक बात करूंगा ताकि मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जिसमें आयोटा आ जाए। सवाल है आयोटा क्या होता है, किस तरह से आता है, उसकी थोड़ी सी हमारे पास एक डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसको कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे उसको ब्रीफली पढ़ेंगे। फिर मसला क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहां से हमारे पास बना? जब रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए।
इसमें क्या प्रॉब्लम होती है वो फिर हम कंप्लीट डिस्कशन कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर को पढ़ते हुए करेंगे, इसमें ज्यादा ब्रीफली इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा। लेकिन याद रखनी ये बात, रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जब माइनस आ जाता है तो ये माइनस हमारे पास प्रॉब्लम करता है, क्योंकि 4 के फैक्टर तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बन जाएंगे। माइनस को कहां एडजस्ट करें, एक के साथ करेंगे तो पेयर नहीं बनेगा, दोनों के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये माइनस ने प्रॉब्लम क्रिएट की, तो हमने माइनस को अलग से लेके चले, इस -1 को हमने अलग से रखा और हमने कहा जब रूट के अंदर -1 आएगा तो हम इसको अलग से सॉल्व करेंगे और इसकी जगह पे आयोटा लिखेंगे और बाकी दूर बचे वो एज इट इज आंसर हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 आयोटा। तो इसका मतलब आयोटा किसकी जगह पर आता है, अगर रूट के अंदर -1 आ जाए और आयोटा का स्क्वायर बन जाता है -1। तो वो नंबर्स जिसमें आयोटा शामिल हो जाए वो सारे के सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म कहलाती है a + b आयोटा, जो हमारे पास a, b ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसमें a और b दोनों के दोनों रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, यानी a और b किसी भी टाइप के हो सकते हैं, स्क्वायर रूट, फ्रैक्शन, डेसिमल, विदाउट डेसिमल, पॉजिटिव, नेगेटिव, सारे के सारे नंबर ए और बी में एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है ए और बी। तो जो ए है जिसके साथ आयोटा नहीं आ रहा है ये कहलाता है रियल पार्ट और बी जो है वो कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। ये बेसिक कुछ चीजें जो मैं आज बता रहा हूं, फिर नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करेंगे तो वो ये सारी बातें स्किप कर दूंगा मैं। तो भाई अब याद रखना है वो सारे नंबर जिसमें आयोटा आ जाए वो कॉम्प्लेक्स नंबर। लिखने का तरीका है a + b आयोटा या a, b। a और b दोनों रियल नंबर होते हैं, a जो है वो रियल पार्ट है, b जो है वो इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे, क्योंकि a के साथ आयोटा नहीं आ रहा और b के साथ आयोटा आ रहा है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को याद रखने हैं। अब सवाल ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर दोनों अपोजिट है जैसे रैशनल और इरेशनल? तो इसका जवाब है नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा सेट है, यानी कि रियल नंबर से भी बड़ा एक सेट है हमारे पास, जो कि कौन सा कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर से भी बड़ा सेट है। इसका मतलब रियल नंबर किसमें कंटेन करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कंटेन करेगा। अब सवाल है कैसे हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकता है, ये किस तरह से पॉसिबल होगा, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। कॉम्प्लेक्स नंबर जो a + b आयोटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें a और b दोनों रियल नंबर होंगे, ये हमने कंडीशन पढ़ी है ना भाई। तो अगर मैंने लिखा 2 + 3 आयोटा, तो क्या ये रियल नंबर होगा? हरगिज नहीं, क्योंकि इसमें आयोटा आ गया, आयोटा हमारे पास रियल नंबर में शामिल नहीं होता, ठीक है। लेकिन मैं लिखता हूं 2, अब बताओ ये 2 रियल है या कॉम्प्लेक्स है? तो सब कहेंगे भाई जाहिर सी बात है ये रियल है, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं आ रहा, कॉम्प्लेक्स में आयोटा आना लाजमी है। मैं कहता हूं 1.6, √2, √1, √5, ये सारे नंबर कौन से हैं? सब बोलेंगे ये रियल नंबर है, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ ये रियल नंबर तो है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, ये सारे के सारे रियल नंबर अगर मैं प्रूव कर दूं कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, तो इसका मतलब हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में कंटेन कर जाएगा, यानी रियल नंबर छोटा सेट हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स नंबर उससे बड़ा सेट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं ये कह दूं हर नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होता है, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर छोटा सेट होगा और रैशनल नंबर बड़ा सेट हो जाएगा, ऐसी है ना। तो अगर इसी तरह से मैं प्रूव कर दूं कि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया जा सकता है, तो इसका मतलब रियल नंबर छोटा सेट बन जाएगा और कॉम्प्लेक्स नंबर उससे बड़ा सेट हो जाएगा, यानी सुपर सेट हो जाएगा। तो भाई हमने कंडीशन क्या बनाई है, a + b आयोटा होना चाहिए जिसमें a और b रियल नंबर। तो 2 तो रियल नंबर है, इसके आगे मैं 0 आयोटा लिख सकता हूं, बन गया कॉम्प्लेक्स। सबके साथ में प्लस में 0 आयोटा क्योंकि लिख सकता हूं, और ये 2 और 0 रियल, 1.6 और 0 रियल, √2 और 0 रियल, √5 और 0 रियल नंबर है। इसका मतलब इसमें इन सब में जो a और b आ रहे हैं वो दोनों के दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है, ये हमारे पास सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर भी बन गए। इसका मतलब हर रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता। जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन रियल नहीं है। तो रियल नंबर छोटा सेट हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर उससे बड़ा सेट हो गया, यानी सुपर सेट हो गया, तो रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट हो गया। तो आज की कंक्लूजन हमारे पास ये निकला है कि कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा सेट है, उसके अंदर कंटेन करता है रियल नंबर का सेट, और रियल नंबर में फर्दर और सबसेट्स बनते चले जाते हैं।
तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम का क्लियर होगा। एंड हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पे किया है, अब आगे सम अप करके इन सब की प्रॉपर्टीज देखेंगे और प्रॉपर्टीज देखने के बाद फिर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो अगर ये लेक्चर समझ आ गया है तो आगे अपने दोस्तों अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने फेसबुक पेज का एड्रेस दे दिया है, लिंक दे दिया है, वहां पे आके हमसे सवाल कर सकते हैं। तो भाई आगे तमाम ईकेट के स्टूडेंट्स को ये शेयर कीजिए, और अगर कोई सवाल है तो हमसे पूछिए ताकि हम उसकी वीडियोस बना के भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो आज के लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। मुझे और डॉक्टर टीचर की टीम को इजाजत दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।